हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि अगर आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में स्टक हैं, अगर आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और आपके मन में बार बार ये सवाल चल रहे हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, किस कंडीशन में ये हैं, तो समझ लीजिएगा व्यूअर्स, ये रीडिंग आपकी रहेगी। क्योंकि आज की इस रीडिंग में मैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर टैरो के माध्यम से देखूंगी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा। अपने और अपनी पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। कार्ड्स निकालते दौरान ही मैं आपको राशियां, नंबर्स, मंथ्स बताती चली जाऊंगी, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को निकालिएगा मन। स्पेशली वो लोग जिन लोगों को बेसिकली यहाँ पर राशियों का पता होना चाहिए, मतलब जिन लोगों को चाहिए कि हमें राशियां भी पता हो। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या बनी हुई है, व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में करंट में अब क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका 6 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर है आपका डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है व्यूअर्स। दी हेरोफेंट, ये आपकी टॉरस की एनर्जी है। दी हाई प्रीस्ट आपका कैंसर है यहाँ पे व्यूअर्स। 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका दी वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। पेज ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड ओवरऑल एनर्जी व्यूअर्स एस ऑफ वेंड्स की है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो व्यूअर्स देखो, मुझे यहाँ पर ना आपके लिए नंबर 12 यानी कि नंबर 3, और उसके अलग आपका 6 नंबर यानी कि आपका जून मंथ, ये 2 नंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिखे हैं। पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर ये भी बनती हुई कुछ व्यूअर्स के केस में स्पेशली दिख रही है कि ज्योग्राफिकली लेवल पे आप दोनों के दरमियान दूरियां हैं, और इसी रीजंस के चलते ना आपको इनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है। जिन मेरे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि एक जगह टिक करना वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि ट्रैवलिंग जॉब है इनकी, या इन्होंने ट्रैवलिंग जॉब यहाँ पर पकड़ रखी है जिसमें इन्हें बार बार जगह जगह पर जाना पड़ रहा है, या इनकी एक जगह यहाँ पर फिक्स नहीं दिख रही। काफ़ी फ्लक्चुएशंस मुझे इनकी लाइफ में बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, करंट की मैं सिचुएशंस के बारे में बात करूँ तो उसके अलग मैं एक ऐसी सिचुएशंस भी देख रही हूँ जैसे कि एकदम ऐसे पर्सन ही बन गए हैं, बनने की कोशिश करी जा रही है जैसे हार्टलेस पर्सन, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल क्या है, इमोशंस क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इसीलिए नहीं सोच रहे या इसीलिए नहीं सोचना चाह रहे क्योंकि इन्हें लगता है कि इस तरह से इनकी ज़िंदगी जीना आसान बन पाएगा। उसके अलग यहाँ पर अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की या कंट्रोल में रखने की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है। और पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में ये भी बन रहे हैं कि इस इंसान को कोई और यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, फिर चाहे अपनी टर्म्स कंडीशंस के बेस पर, अपनी बातों के बेस पर, किसी तरह के प्रेशर डालकर, बट इन्हें कंट्रोल करा जा रहा है। और उस कंट्रोल करने का रिएक्शन ये हो रहा है कि ये पर्सन एकदम ना इमोशनलेस बन गए हैं। भावनाओं से देखना, समझना, ये सब जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान ने बंद कर रखा है। इस इंसान को ऐसा बना दिया है जैसे मान लो, देखो व्यूअर्स, बिल्कुल पट्टियां बांध रखी हैं, हाथ पैर यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो करंट की स्थिति जितना आपको यहाँ पर लग रही है वो अपनी लाइफ में खुश होगा, खुश होगी, स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होगी, वैसी है नहीं।
पिक्चर यहाँ पर पूरी तरह से अलग आई है। जैसे मानो आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे हैं, ट्रेडिशन के, कास्ट के, परंपराओं के, या फैमिली का प्रेशर रहा, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से रहा, तो वो चीज़ें कल भले इस इंसान को यहाँ पर एक ऊंची उड़ान भरवा रही थी, ये ऊंची उड़ान भर रहे थे, या फिर ये आपको एक ऑप्शन मानकर उस ऑप्शन को पकड़कर ये भले कल उस वक्त में उड़ रहे थे, लेकिन आज में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ना अब उसी ऊंची उड़ान में उतना उड़ नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वही जिस ऑप्शन को उन्होंने पकड़ा आपको छोड़कर, वो ऑप्शन इनको बांधता जा रहा है, इनको कंट्रोल करता जा रहा है, या ये उस ऑप्शन के शिकंजे में यहाँ पर आकर फंस गए हैं। तो करंट की स्थिति व्यूअर्स, डेफिनेटली जिस बात, जिस कंडीशन, जिस वजह से इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस बनाई है, वही वजह, वही बात अब इस इंसान को पूरी तरह से बांधे हुए हैं। इनकी सोच को क्या, इनके हालातों को क्या। यहाँ पर ये पर्सन, हालांकि ऐसा नहीं है, अपने इन बुरे हालातों में, इस कॉम्प्लिकेशंस में आपको इन्होंने देखना बंद कर दिया है। यहाँ पर ये पर्सन लगातार आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप अगर कोई स्टडी कर रहे हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप घर में हो, तो ये पर्सन या तो डायरेक्टली आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, या फिर इस इंसान ने किसी की निगाहें आपके ऊपर डलवा रखी हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही हैं। एज एन ये पर्सन आपके बारे में पल पल की खबर यहाँ पर निकालने की, जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई गई हैं। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को अब ये पर्सन व्यूअर्स कैलकुलेट करके देख रहे हैं। एज एन पहले क्या था कि ये पर्सन पहले बहुत जल्दी में औरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर, औरों की बातों में आकर, औरों की बातों से कन्विंस होकर तुरंत से ही अपनी लाइफ में ना फैसला ले लिया करते थे, लेकिन अब ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अब मेरे ना वो कंडीशन नहीं रह गई, वो स्थिति नहीं रह गई जहाँ मैं बिना कैलकुलेशन के कोई भी फैसला ले लूँ, वो फैसला मेरे हक में हो जाए या उस फैसले पर मुझे जीत मिल जाए। तो अब इनका यहाँ पर अपनी लाइफ को लेकर बार बार ये परसेप्शन बन रहा है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ यहाँ पर ना जो चल रही है उसमें तुरंत से एक्शन लेना, तुरंत से रिएक्ट करना यहाँ इतना आसान नहीं रह गया है। बार बार इनके दिल में व्यूअर्स करंट में सिचुएशंस को देखकर, फेस करके ये इच्छाएं जाग रही है कि आप जहां हो यहाँ पर, यानी कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इनका घर थे, घर बन सकते थे, आप जहां हो वहां ये लौट कर आ जाएं, वहाँ अपनी इमोशंस को आपके सामने रिप्रेजेंट करें। तो इनके दिल में करंट में बार बार ये चीज़ें चल रही हैं। एज एन यहाँ पर अब ये पर्सन अपनी लाइफ में जितनी रिसर्च कर चुके, जितना एक्सपीरियंस ले चुके, जितना ज्ञान इन्हें मिल चुका, उन सभी चीज़ों ने इन्हें सिर्फ एक जवाब जैसे दिया हो कि जो इनका पैशन था, जो इनका दिल इन्हें बोल रहा था आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इन्हें उस तरफ बढ़ना चाहिए था, या वही इनकी मंजिल थी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये अपनी उस मंजिल, यानी कि आप तक पहुँचने से भी डर रहे हैं। जैसे कि इन्हें लग रहा है कि वो वक्त मेरे साथ नहीं रहा, अब वक्त मेरे फेवर में नहीं रहा। तो कुछ ऐसा मसला है जिस रीजंस के चलते जो इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है ना, अपनी उस चाहत को एक्सप्रेस करने से क्या, उसको पूरा करने से क्या, हर तरह से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर डर रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जी, स्थिति या मेंटलिटी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। करंट की स्थिति यहाँ पर व्यूअर्स बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा इनके थ्रू दिखाया जा रहा है, या फिर जैसा आपको दिख रहा है, या जैसा इवन आप यहाँ पर अपनी इनसिक्योरिटी के चलते सोच रहे हो। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि व्यूअर्स, अगर आप नो कांटेक्ट में, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों के दरमियान फिजिकल तौर पर स्पेशली यहाँ पर दूरियाँ है ना, और आप बार बार ये सोच रहे हो, आपकी सोच में बार बार ये चीज़ें चल रही हैं कि अभी इनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही होंगी वो बेटर चल रही होंगी, तो यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी, ठहराव, ये सब नहीं देख रही हूँ। जैसे कोई भी इंसान चाहता है या चाहती है कि मेरी लाइफ में ना एक ठहराव आए, एज एन मैं अपनी लाइफ में एक रूटीन पर आऊँ, मैं अपनी लाइफ को जीऊँ, ना कि उसको एक पनिशमेंट के तौर पर, एक सज़ा के तौर पर उसको फेस करूँ। तो वो चीज़ें मैं इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर ज़्यादा चलती हुई देख रही हूँ। बाहर से जितना आपको नॉर्मल बनकर दिखा रहे हैं, बाहर से जितना आपको इनकी सिचुएशंस नॉर्मल है या आपसे बेटर है, उतनी ज़्यादा इनकी लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब हुई भी है, उस चीज़ को यहाँ पर क्लियर रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर इवन मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन कुछ उस मेंटलिटी में जा चुके हैं, उस मेंटलिटी में अपनी करंट सिचुएशंस को, जैसे कई बार होता है हम सोचते रहते हैं, ओवर में हम उसको कैलकुलेट करते रहते हैं
तो यहाँ पर ये पर्सन रात के वक्त तो स्पेशली जब सब लोग सोए होते हैं या कोई इन्हें नहीं देख रहा, किसी का ध्यान इन पर नहीं जा रहा, इनका ध्यान किसी पर नहीं जा रहा है ना, तो उस वक्त पे डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में, या फिर आप दोनों के दरमियान जो चैट हुआ करती थी उसको देखना, उसको खोलना, टाइप करना, फिर उसको डिलीट कर देना, उस तरह की सिचुएशन में, जैसे होता है ना कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, उस तरह की मैं इनकी स्थिति या मेंटलिटी अपने करंट की सिचुएशंस के बेस पर देख रही हूँ। जिन मेरे व्यूअर्स का अभी भी इस इंसान को व्हाट्सएप पर लास्ट सीन दिखता है ना, तो ये बार बार वो चेक अभी भी कर रहे हैं। और जिन मेरे व्यूअर्स ने ब्लॉक कर रखा है या हाइड कर रखा है, बेसिकली उन लोगों के केस में आपकी पुरानी चैट को पढ़ रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान हुआ करी थी एक वक्त पे, तो ये आपके चैट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे इनकी करंट की सिचुएशन दिख रही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स की ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि जो ये आज भी आपको लेकर महसूस कर पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये काफ़ी क्लियरली मैसेज है कि आज तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, आज भी ये आप में, आपके साथ में स्टक हैं। ये इन्हीं इस चीज़ की क्लैरिटी दे रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं अपनी करंट की सिचुएशंस को देखकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लेड आउट, तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं, देखो कुछ व्यूअर्स के केस में तो स्पेशली कि एक वक्त पे इन्हें लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो ज़िंदगी को जीना, ज़िंदगी को चलाना बहुत आसान रहेगा, यानी कि ज़िंदगी चलाना जैसे मानो बच्चों का खेल इस इंसान ने समझ लिया था। लेकिन आज जब यहाँ पर इन्हें अपनी वही ज़िंदगी एकदम पीसलेस नज़र आ रही है, सुकून इन्हें दूर दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ज़िंदगी में इनके रेस्ट नहीं है, तब यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो करंट की अपनी सिचुएशंस को देखकर करंट की इनकी फीलिंग्स ये बन रही है व्यूअर्स कि ये सोच रहे थे कि इस खेल में जीतेंगे, ये कहीं ना कहीं इस रेस के खिलाड़ी हैं, और अब यहाँ पर सीन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनकी लाइफ में रोज नए खेल चल रहे हैं। उसके अलग कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स की यहाँ पर बिना किसी फैक्ट पर इस इंसान के यहाँ पर जो भी आप ये जिन भी लोगों में ये हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं, और उस मूवमेंट पर स्पेशली इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, रिग्रेट फील करा रही हैं कि ऐसे ही सेम एक वक्त पे ये आपसे ना बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी बात के झूठ भी बोल रहे थे और आपसे लड़ भी रहे थे, एज एन आर्ग्यूमेंट्स आपसे ये कर भी रहे थे, और उस आर्ग्यूमेंट में भी आप कहीं ना कहीं रिश्ते को बचाने पर ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, ना कि रिश्ते से दूर जाने पर ज़्यादा वैल्यू देने की। तो आपके पर्सन के साथ आज यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है कि ये इस मोमेंट में इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग मुझसे बोल रहे हैं वो काफ़ी हार्श वर्ड्स हैं, काफ़ी रूड वर्ड्स हैं। ऐसा जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने कभी नहीं बोला था, उन्होंने कभी भी ना इनसे इतना गलत, इतना गंदा नहीं बोला था, या फिर अब इनकी बातें ज़्यादा चुभ रही हैं। इस रीजंस के चलते आपके पर्सन समझ रहे हैं कि सेम एक वक्त पे इन्होंने भी आपसे कुछ ऐसा कहा जो आपको भी चुभा होगा। अब वही वर्ड्स इनके माइंड में व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर ना इस तरह का रियलाइजेशन या इस तरह का रिग्रेट इनके दिल में, मन में अपनी सिचुएशंस को देखकर ला रही है कि मुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या अब ये बातें मुझ पर लौट कर आ रही है तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे कितना गंदा लग रहा है, मुझे कितना बुरा लग रहा है। तो ये जब बातें खुद पर लौट कर आ रही है ना, तो ये पर्सन व्यूअर्स रिग्रेट में भी है, और आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू कि आपकी क्या वैल्यू थी वो ये पर्सन समझ पा रहे हैं। ये चीज़ें इनके साथ हैं। मुझे ना बहुत स्ट्रांग वे में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि गेम खेलने का जो फैसला लिया गया था इस इंसान के थ्रू ना, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर, थर्ड पर्सन की सलाह लेकर, या थर्ड पर्सन ने चाहे इन्हें प्रेशराइज करा हो, अपनी बातों में लिया हो, उस थर्ड पर्सन ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही ये करा हो, लेकिन इन्होंने जो भी आपके अगेंस्ट जाकर डिसीजन लिया वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब उस एनर्जी में, उस मेंटलिटी में पहुंच गए हैं कि मैंने उस टाइम सही चूज़ नहीं किया, मैंने उस टाइम ना उससे दूरियां बनाकर मैंने सही नहीं करा, उस मेंटलिटी में इन्हें लेकर जा रही है।
इन्हें लग रहा है अब इनका ना आपकी तरफ वापस लौट पाना आसान नहीं है। अपनी करंट सिचुएशंस और स्थिति को देखकर इन्हें ऐसा भी व्यूअर्स फील हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए, क्या फील कर रहे हैं अपनी करंट की सिचुएशंस को देखकर। एब्यूज़र, ओके, तो बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस व्यूअर्स इनके केस में ये दिख रही है कि इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा बुरे वर्ड्स बोले हैं डेफिनेटली, तभी वो चीज़ें यहाँ पर आई हैं। इनका बिहेवियर एक वक्त पे काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी एग्रेसिव, जैसे डेविल, जैसे कोई भूत चढ़ गया हो, भूत का वास इनके ऊपर हो गया हो, उस तरह का इनका हो गया था, जिसके चलते काफ़ी अच्छा बुरा बोल रहे थे, काफ़ी एब्यूजिव लैंग्वेज बोल रहे थे, जिस रीजंस के चलते जो इनकी रेपुटेशंस कभी आपकी नज़रों में काफ़ी बेटर हुआ करती थी, वही रेपुटेशन आपकी सोच में, आपकी इमेज में यहाँ पर बिगड़ गई, उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। आप तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सोचते हो कि भाई कांटेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट व्यूअर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये साइलेंटली आपसे कनेक्टेड है, जैसे आपका इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेना, या फिर आपकी डीपी कोई चेंज हुई है वो देख लेना, आपने फेसबुक पे कोई स्टेटस डाला है क्या वो देख लेना, म्यूचुअल फ्रेंड की आईडी या फेक आईडी से। और एक बहुत रियल चीज़ कि कभी कभी ये कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मन में इनके ये चीज़ें हैं कि मैंने अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन उसकी नज़रों से इतनी ज़्यादा गिरा दी, अच्छी बुरी कह के, एब्यूज़ करके, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करके, उसे हद से ज़्यादा कंट्रोल करके, कि ये पर्सन कॉल करने की ना, नंबर डायल करके भी आपको कॉल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स आपको जो मैसेज वो कॉल करा उसको ये कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि अब ये क्या बोलेंगे, इनको खुद नहीं पता कि आप इनकी किस बात पर यकीन करोगे, इनसे बात करना भी चाहोगे या पलटकर आप इनके फ़ोन को कट तो नहीं कर दोगे, उस डर के चलते। तो एब्यूजिव एक वक्त पे ये पर्सन हुए, क्योंकि उस वक्त पे इन्हें अपना वो गेम नज़र आ रहा था, अपना वो सो कॉल्ड घमंड नज़र आ रहा था, वो थर्ड पार्टी की बातें नज़र आ रही थी, तो वो सभी सिचुएशंस अब इनकी यहाँ पर व्यूअर्स हो रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन के बेस पर करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ऑब्सेसिव लवर एंड आपका किसिंग एस, ईगो वर्सेस लव, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ईगो कहीं ना कहीं इनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस कर रहा है, प्यार तो है ही इनके दिल में, जो इन्हें आपको प्यार करने के लिए इन्हें बोल रहा है। और रियल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अपनी करंट सिचुएशंस को देखकर यही यहाँ पर चल रही है। यहाँ सबसे बड़ी बैटल ये है व्यूअर्स कि उस ईगो की सुने, उस ईगो को बचाए रखें, क्योंकि रेपुटेशन तो जैसी तैसी थी वो तो ख़त्म ही हो गई, या फिर ये यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करें। दिल इनका बार बार इन्हें बोल रहा है आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, बताएं क्या फील करते हैं, बताएं आपको, बात करें आपसे, लेकिन माइंड इनका यहाँ पर ये बोल रहा है व्यूअर्स, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो, अगर उसने मेरी टॉक्सिसिटी, अनहेल्दी हैबिट्स को, या मेरी पॉजिटिवनेस को, मेरे कंट्रोल को, मेरी पास्ट की बातों को दिल से इतना लगा लिया हो कि वो अल्टीमेटली मुझे इग्नोर कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे एक रियल सिचुएशंस ये दिख रही है व्यूअर्स कि अपने दोस्तों से इसी रीजंस के चलते इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो इनको अब आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही, खुद से तो इनसे आपका सामना नहीं हो पा रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन अपने ऑब्सेशंस के चलते, अपनी फीलिंग्स के चलते गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, गलत लोगों को चुन लिया, इस रीजंस के चलते दिल इनका आपका इंतज़ार करने को बोल रहा है, लेकिन कैसे रीच आउट करें, वो सवाल इनके सामने यहाँ पर आकर ज़्यादा खड़ा हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। हुक्ड, मुझे ना पॉसिबिलिटी टॉकिंग शिट ऐसी दिखाई दे रही है कि लाइफ का प्रेशर कुछ है इस इंसान को, के जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स एकदम चुप हुए बैठे हैं, अपने राज नहीं दे रहे हैं, अपने आप को एकदम बंद तिजोरी बनाकर इन्होंने रख रखा है। जैसे ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इनकी लाइफ में बेसिकली व्यूअर्स बहुत सारी प्रेशर चल भी रहे हैं, लाइफ के प्रेशर यहाँ पर हैं, लाइफ के प्रेशर एज एन वर्क प्रेशर हो,
फैमिली की टेंशन हो, ठीक है, या मेंटली ये जो बहुत ज़्यादा ओवर में सोच रहे हो वो चीज़ ही क्यों ना हो। और ऑनेस्टली बोलूँ तो व्यूअर्स, ये पर्सन इमोशनली इन्हीं सभी चीज़ों के चलते ना एकदम स्टेबल नहीं है अभी करंट में। कभी कोई प्रेशर किसी चीज़ का, कभी कोई बात दिमाग में इनके चल रही है और इस रीजंस के चलते अपने आसपास के लोगों से भी तमीज से बात नहीं कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों से भी जो भी बोल रहे हैं ना, अपनी फ्रस्ट्रेशंस के चलते, अपनी लाइफ में फैलने वाले रायते के चलते ये अच्छा बुरा ही बोल रहे हैं। ये आपसे दूर भी इसीलिए है कि पहले तो इन्होंने ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छा बुरा बोल दिया, कहीं फिर से आपको अच्छा बुरा ना बोल दें। ये आपसे दूर इसलिए नहीं है कि आपकी केयर नहीं करते हैं, ये दूर आपसे इसीलिए हैं कि अपनी खुद की करंट की सिचुएशंस को डील नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। तो आपके साथ के रिश्ते को ये कैसे डील कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, वो सवाल व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी तरफ चाह कर भी, फीलिंग्स रखने के बावजूद भी ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस के बेस पर फीलिंग्स क्या बन रही हैं डिवाइन। यहाँ पर है लुकिंग यू अप एंड सेम शिट डिफरेंट डे। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है कि ये पर्सन आपको इसलिए भी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में इसलिए भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। पहली चीज़ तो इनका दिल कुछ भी हो व्यूअर्स मान नहीं रहा, दिल तो बच्चा है जी। एज एन दिल बार बार यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें पोक कर रहा है, इन्हें बोल रहा है। उसके अलग इनका ना बेसिकली आपको बार बार ढूंढने के पीछे का कारण बन रहा है कि अगर आप लोगों के केस में थर्ड पर्सन है, फिर चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, फैमिली हो, परिवार हो, कहीं ना कहीं उसके साथ ये पर्सन वो डीप कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे जो आपके साथ इन्होंने डीप लेवल पे कनेक्शन को महसूस करा था। सेम थर्ड पार्टी का वही अटेंशन पाना, सेम शिट यानी कि सेम वही चीज़ों को दोहराना, तुम ऐसे तुम वैसे, तुमने ये करा, या मैं हूँ तो तुम्हारा ये हुआ एंड ऑल। तो ये जो सेम इस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन की लाइफ में ये प्रेशर चल रहा है ना, या फिर इस थर्ड पार्टी के इस प्रेशर के चलते आपके पर्सन का जो डेली बेसिस पर आपका और थर्ड पार्टी का कंपेयर करना चल रहा है या सिचुएशंस को कंपेयर करना चल रहा है ना, वो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके बारे में सोचेंगे, आप होते आप ऐसा ना करते, आप इस जगह थे तो आपने कभी ऐसा नहीं करा। तो अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जो भी अच्छा बुरा बोल रही है ना, अब यहाँ पर ये पर्सन उन चीज़ों से कंपेयर करके भी आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो मैं स्थिति या करंट की एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन की। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और इस करंट सिचुएशन के बेस पर करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है हैप्पीनेस, हेटर एंड लव ट्राइंगल। तो थर्ड पार्टी तो है भाई यहाँ पे, और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि लव ट्राइंगल में भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, ये देख लीजिएगा लास्ट में गर्ल्स फाइट, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी की भी लाइफ में कोई और पर्सन है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके केस में कोई रोमांटिक पार्टनर है तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपको लेकर ब्रोक नहीं है, कनेक्टेड वाली एनर्जी है। क्योंकि कंपेयर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं खुशियाँ कहाँ हैं और खुशियों से इनकी जलने वाले कौन हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब ये क्लैरिटी में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और ये पर्सन अभी ना करंट की स्थिति से फाइट कर रहे हैं। ये रोज रोज की थर्ड पार्टी से फाइट होना, रोज रोज के आर्ग्यूमेंट्स होना आपके पर्सन को बेसिकली आपके लिए उतना ही ज़्यादा पैशनेट करता जा रहा है, आपकी तरफ उतना ही इन्हें बढ़ना चाहिए, आप ही की तरफ चलना चाहिए, इनकी इस डिसीजन को उतना ज़्यादा यहाँ पर पक्का करता जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। तो ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं अपनी करंट की सिचुएशंस को देखकर, स्थिति को देखकर। बस हाँ, इनके हालात ऐसे हैं जहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये एक्सेप्ट कर लेते, कर भी ले तो ये एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। देख लेती हूँ व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो इन्हें ऐसा लग रहा है मेरे आसपास के लोग जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, एक ना एक दिन ये मुझे ज़रूर से छोड़ जाएंगे, या मन में इनके ये चीज़ें आ भी रही हैं और हो भी रहा है। इस रीजंस के चलते आपसे ये पूछना चाह रहे हैं जैसे ये लोग मुझे धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं, क्या तुम भी एक दिन मुझे छोड़ जाओगे या छोड़ जाओगी।
ड्रग्स एंड अल्कोहल पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में ये बन रही है कि ये ना अपनी करंट की सिचुएशंस को क्योंकि डील नहीं कर पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे, इस रीजंस के चलते बैड हैबिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग हद से ज़्यादा करना, ठीक है, या फिर स्लीपिंग पिल्स ले लेना, जैसे कि भाई नींद नहीं आ रही है उस तरह से। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं, ड्रग्स एज एन स्लीपिंग पिल्स। यहाँ पर आई कांट टेक इट एनी मोर, इनसे ना ये फीलिंग्स जो है ना और ज़्यादा यहाँ पर सही नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। ये रोज रोज का थर्ड पार्टी का तमाशा, रोज रोज का थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को अच्छा बुरा कहना, ये आपसे कहना चाह रहे मैं ये और ज़्यादा नहीं ले सकता, नहीं टॉलरेट कर सकता या कर सकती, यू डिज़र्व बेटर। और वहाँ उस पॉइंट पर इन्हें लगता है कि कहीं आप इनकी ज़िंदगी में आते हो या ये अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं ना तो आप शायद ये चीज़ें डिज़र्व करते नहीं हो। तो इसलिए भी ये पर्सन ना अपनी ना तो सिचुएशन के बारे में आपको बता रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स के बारे में। आई कांट डू दिस राइट नाउ, देखो यही इनका मैसेज है। इसी रीजंस के चलते ये नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं जो इन्हें यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये करें, आपकी तरफ ये बढ़े। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, हाँ इस चीज़ का मलाल डेफिनेटली इस इंसान को व्यूअर्स अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश क्यों करी, क्योंकि ये आपसे मूव ऑन तो कर नहीं पा रहे हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुझे तकलीफ हो रही है क्या ये कभी स्टॉप होगी, कभी ख़त्म होगी। तो वो भी जैसे होता है ना अपना दर्द आपके सामने ये पर्सन व्यूअर्स रखने की इच्छा रख रहे हैं। देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ कि कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर आई है। पहला है आपका चैरिटी, पे टाइम, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, चेंज ऑफ प्लेस एंड बॉटम में आपका आया है इटर्नल बॉन्ड। ठीक है, आपको ना कृष्ण भगवान जी के थ्रू ये बोला जा रहा है कि देखो ये जो वक्त चल रहा है ना ये पे टाइम का वक्त है, यानी कि जिसने जो दिया जैसा करा उसको उसी तरह से मिल रहा है। तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान अगर दोस्ती थी, रिश्ता था, दोस्ती जैसा रिश्ता था या मैरिड थे लेकिन दोस्त बन सकते थे, तब भी इन्होंने ना इस रिश्ते की वैल्यू नहीं करी। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली इस इंसान को पे तो उस चीज़ का करना होगा। इनकी जगह जो चेंज हो रही है उन सब के पीछे की भी वजह, ये जिम्मेदारी ये खुद ही हैं, यानी कि अपनी लाइफ में एक जगह पर टिककर स्टेबल नहीं हो पा रहे। इन सभी चीज़ों के भी करता धरता यही हैं, इनके कर्म है। आपको बोला जा रहा है बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्म को इस इंसान की वजह से गंदा नहीं करना। आपको लगातार अपने लेवल पर चैरिटी करते रहना है, अपने आप को अपने डिवाइन से जोड़े रखना है। क्योंकि देखो आपको एक चीज़ समझनी है, मेरी जो सोल है वो यहाँ पर रिश्ता बनाने से ज़्यादा अपने कर्मों को पे करने आई है। जिस दिन आपने अपने आप को ये चीज़ें समझा ली ना उस दिन आपको तकलीफ नहीं होगी। ये आपको कृष्ण भगवान जी के थ्रू बोला गया है कि अगर अपनी तकलीफ कम करनी है ना तो मुझ में अपने आप को देखो। ठीक है, जिस दिन मुझ में अपने आप को देखोगे उस दिन सब चीज़ें ना आसान भी लगेंगी और आसान भी हो जाएंगी। तो ये आपको करने के लिए बोला गया है। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपको रीडिंग के माध्यम से अगर मैं थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई हूँ ना तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।